फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काजी राशिद। आज हम हाउ टू राइट प्रेसेस पे डिस्कस करेंगे। प्रेसेस जैसा कि आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन पेपर का, और इसके तकरीबन 20 नंबर अभी जो आजकल पेपर आ रहे हैं, जो 2016 के बाद पेपर्स आ रहे हैं, वो तकरीबन 20 मार्क्स के पेपर हैं। वैसे 20 मार्क की प्रेसेस होती है। वैसे पिछले पेपर्स में 25 मार्क्स का प्रेसेस का पोर्शन होता था, तो अभी इसका रिड्यूस करके वो मार्क्स जो हैं वो दूसरे पोर्शंस ऑफ इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन पेपर में शामिल किए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट प्रेसेस। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम प्रेसेस लिखते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसेस राइटिंग। वैसे जो दो इंग्लिश के पेपर होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंग्लिश ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर इंग्लिश ग्रामर पे ग्रिप है तो आप अच्छी तरह से बाकी पूरा पेपर कर सकते हैं। तो प्रेसेस की भी पहली रिक्वायरमेंट ये है करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर विदाउट एरर्स आता है तो आप अच्छी तरह से प्रेसी लिख पाएंगे। तो उसके बाद शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सेंटेंसेस शॉर्ट लिखने चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, शॉर्ट सेंटेंसेस हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उनमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर गलती नहीं होगी तो प्रेसेस बहुत अच्छी बनेगी और कोई भी चेकर कोई भी दायरा नहीं लगाएगा और हमारे मार्क्स नहीं कटेंगी। तो करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर के साथ शॉर्ट सेंटेंसेस, और वो जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्लियरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस कर लें और कोई मकसद ना निकले और इनकम्प्लीट थॉट हो। इस तरह से नहीं, थॉट को कंप्लीट किया जाए। अगर थॉट कंप्लीट नहीं है ये तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी। अगर कोई बात नहीं बनेगी तो क्या मकसद निकलेगा? अगर कोई मकसद नहीं निकलेगा तो फिर हम नंबर कैसे लेंगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 है, वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग प्रेसी, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं प्रेसेस में या ओरिजिनल पैराग्राफ में, उनमें से आप उस डेफिनेशंस में से एक वर्ड निकाल के आप लिख सकेंगे जिसमें कोई पूरा उस डेफिनेशन का मकसद निकलता हो। अगर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स ज़्यादा आएंगे या ज़्यादा याद होंगे तो आप प्रेसेस अच्छी तरह से बना पाएंगे। उसके बाद है प्रॉपर यूज ऑफ कनेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सेंटेंसेस लिखते हैं तो उन सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो कनेक्टिविटी आप तब रख पाएंगे जब उनमें कनेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टर्स जो हैं वो प्रेसेस की लैंग्वेज को बेहतर बनाएंगे और वो लैंग्वेज ऑर्नामेंटल लगेगी, और पढ़ने वाला और जो चेकर होगा वो बहुत मुतासर हो सकेगा कि इन जुमलों के बीच एक में कनेक्टिविटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग कनेक्टर्स। कनेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे बट, इफ, देयरफॉर, सिमिलरली, इन एडिशन टू दिस, बिसाइड्स। तो इस तरह के ऑन द अदर हैंड, व्हाइल, वेयर इज, ये जो कनेक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं, वो आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर वो करेंगे तो आपकी प्रेसेस कंप्लीट भी लगेगी और उसके जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी भी होगी, और दूसरी बात यह कि कोहेरेंस भी होगी प्रेसी में। उसके बाद है प्रॉपर नंबर 5 जिस्ट ऑफ द टॉपिक। नंबर 5 जिस्ट ऑफ द टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिस्ट ऑफ द टॉपिक, यानी कि प्रेसेस पढ़ने के बाद आपको जिस्ट ऑफ द टॉपिक को फाइंड करना है। अगर जिस्ट ऑफ द टॉपिक को फाइंड करते हैं और जिस्ट ऑफ द टॉपिक अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी प्रेसी लिख सकेंगे। क्योंकि जो राइटर लिखता है या जो प्रेसेस होती है उसमें कोई ना कोई क्लियर मैसेज होता है। वो क्लियर मैसेज आपको ढूंढना है कि वो प्रेसेस में कौन सा मैसेज है और प्रेसेस हमें क्या लेसन दे रही है। वो आप तब ढूंढ पाएंगे जब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप अच्छे राइटर्स के बुक पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं, वो अच्छे बुक्स आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो सकेगी। नहीं तो दूसरे भी शॉर्टकट्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पूरे पास्ट ईयर्स के जो सारी प्रेसेस हैं वो आप सॉल्व करते जाएं और किसी मेंटोर से या किसी सिंसियर चेकर से आप चेक करवाते रहें तो आपकी प्रेसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद है नंबर 6, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, यानी कि आपको जो पैसेज ऑफ प्रेसेस है उसको 1/3 करना होगा। अगर वो प्रेसेस का जो ओरिजिनल पैसेज है वो है 300 वर्ड्स का, तो आप उसको राउंड अबाउट 100 करेंगे। अगर वही पैराग्राफ जो है वो 600 का है तो आप उसको राउंड अबाउट 200 का पैराग्राफ करेंगे। वैसे 600 का आता नहीं, 300 to 400 तक आता है, तो वो आपको प्रेसेस उसकी बनानी पड़ेगी। तो उसका 1/3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 5 लफ्ज ऊपर चले जाएं या 5 नीचे चले जाएं, यानी कि थोड़ा बहुत वर्ड्स हैं वो कम या ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, यानी कि लेकिन वो 10 से ज्यादा ना हो। अगर लिखते हैं प्रेसी और जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 10 से ऊपर ना हो और 10 से नीचे भी ना हो, तो ये अच्छी बात होगी। उसके बाद नंबर 7 वो है 1 पैराग्राफ। क्या होता है कि मुख्तलिफ सालों में जो प्रेसेस आई हैं उसमें ये देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ओरिजिनल पैसेज होता है प्रेसेस का उसमें 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें भी 2 या 3 पैराग्राफ्स में प्रेसी बनानी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्यों कि वो जो पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ्स हैं ओरिजिनल, उसका क्लियर जिस्ट और क्लियर मकसद एक ही है। इसीलिए हमें प्रेसी जो बनानी चाहिए वो 1 पैराग्राफ में बनानी चाहिए, क्योंकि वो जो तीनों पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं वो एक टॉपिक पे लिखे हुए होते हैं, एक बेंट ऑफ माइंड पे लिखे हुए होते हैं, एक थॉट पे लिखे हुए होते हैं। तो आप उसको एक ही थॉट में लिखेंगे। अगर एक थॉट है तो उसके लिए 1 पैराग्राफ काफी है। लेकिन वो 2 या 3 पैराग्राफ्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो थॉट होता है उसकी 2 या 3 डायमेंशंस होती हैं। लेकिन आप 2 या 3 डायमेंशंस प्रेसेस में इकट्ठे लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पैराग्राफ 1 होना चाहिए। ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेंटेंसेस प्रेसेस में, प्रेसेस कहां से आप स्टार्ट करते हैं, वो थॉट जो प्रेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जिस्ट से वेल कनेक्टेड थॉट हो, वही थॉट आप ओपनिंग सेंटेंस में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या है कि बहुत लोग पहला जो थॉट होता है वो पहले सेंटेंस में दे देते हैं, दूसरा थॉट दूसरे सेंटेंस में। ये इस तरह से भी प्रेसी बनती है और ये भी बहुत अच्छा मेथड है और सारे यूज करते हैं। लेकिन आप आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाएं, कौन सा आइडिया है जिस पे आप प्रेसेस डेवलप करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ओपनिंग सेंटेंस अगर अच्छा होगा और वो प्रेसेस की जिस्ट को टच करता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंक्लूडिंग सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए, आखिरी सेंटेंस इस तरह से लिखा जाए जैसे चेकर पढ़े तो उसको यह महसूस हो कि ये वाकई आखिरी सेंटेंस है, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेसेस। तो अगर इस तरह से प्रेसी डेवलप की जाए तो वो प्रेसी अच्छी भी लगेगी और उसे महसूस भी होगा कि इसने शुरुआत भी बहुत अच्छी की है और प्रेसी को एंड भी बहुत अच्छी तरह से किया है।
और उसके बाद है नंबर 9, अवॉइड यूजिंग आई एंड वी। कभी कभी वी यूज हो जाती है, लेकिन आई का इस्तेमाल बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि आपको आई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वी कभी कभी इस्तेमाल हो भी जाती है। बहरहाल आप आई और वी के यूज को अवॉइड करें और उसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाए तो बेहतर होगा। नंबर 10, यूज ऑफ प्रॉपर टेंस। प्रॉपर टेंस, काफी जो प्रेसेस एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि प्रेसेस का टेंस पास्ट सिंपल टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल किया जाए। आप भी कोशिश ये करें कि पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी जगहों पे इस तरह की शिद्दत से जरूरत महसूस होती है कि उस टेंस में ही प्रेसी बनाई जाए जिस टेंस में वो प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ मौजूद है। तो आप इसको बहुत ध्यान दीजिए। अगर इस तरह का प्रेसेस आप डेवलप कर रहे हैं और उसमें जो टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देना, तो आप पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ के वही टेंस ले सकते हैं जो ओरिजिनल पैराग्राफ ऑफ प्रेसेस में मौजूद है। नंबर 11 वो ये है यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेसी जो पढ़ेंगे, आप जो प्रेसेस पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है जिसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है प्रेसेस में। उसके बाद है नंबर 12। उसके बाद है नंबर 12, पैसिव वॉइस। वैसे पैसिव वॉइस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोशिश करें जहां जहां पैसिव वॉइस यूज हो सके तो आप यूज कीजिए। अगर पैसिव वॉइस इस्तेमाल ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ट्राई इस तरह से करें कि पैसिव वॉइस से जुमले बनाए जाएं तो बेहतर होंगे। अगर नहीं बनते तो कोई बात नहीं। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ग्रामर को सही तरह से इस्तेमाल करें। अगर ग्रामर सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रेसेस बहुत अच्छी होगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जिस्ट ऑफ द टॉपिक। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोहेरेंस अमंग द सेंटेंसेस। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1/3 ऑफ द पैराग्राफ, ओरिजिनल पैराग्राफ, देयर शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल प्रेसेस पैसेज। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि प्रेसेस की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है हाउ टू सॉल्व प्रेसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।